जोहार, नमस्कार। वेब समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं काजल। आज हम धरातल पे उतरे हैं धरती के लोगों के साथ जुड़ने के लिए। हालांकि धरती से जुड़े हम भी हैं, इसलिए आज हम लोगों से जुड़ने के लिए धरातल पर उतरे हैं। जानेंगे पेट्रोल और डीजल की जो महंगाई हर दूसरे दिन बढ़ रही है, घटने का कहीं नामो निशान नहीं। वो कहते हैं ना मुहावरा, सखी सैया कमाए जाते हैं और महंगाई डायन खाए जाते हैं। उसी बात पे कई बार कांग्रेस ने, झारखंड कांग्रेस रांची कांग्रेस ने कई बार आंदोलन किए, एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में आरजेडी ने भी जिला स्तरीय, राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया, एक दिवसीय। मगर अभी तक किसी तरह का बदलाव दामों में नजर नहीं आया। अब जानेंगे लोगों से कि आम जनता क्या कहती है, जनता जनार्दन इस महंगाई को लेकर के क्या कहती है। जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जितेंद्र वर्मा हुआ जी। जिस मोराबादी में कई बार धरना प्रदर्शन हुआ एक दिवसीय महंगाई को लेकर के, आप क्या कहेंगे? उसमें हम बोलना चाहेंगे कि महंगाई के लिए जो भी धरना प्रदर्शन हुआ वो बढ़िया हुआ। जैसे तेल का रेट जैसा बढ़ते जा रहा वैसा आम आदमी जनता को बहुत दिक्कत हो रहा है। तेल का कीमत बढ़ने के कारण कि सब सामान का दाम बढ़ रहा है, इसलिए सभी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। खास करके हम लोग जो भी कुछ रोजगार कमा खा रहे हैं वो लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाए हम लोग को, इतना ज़्यादा रेट बढ़ जा रहा है। आप क्या व्यवसाय करते हैं? हम लोग यही छोटा मोटा दुकान चलाते हैं, चाय सब बेचते हैं। अच्छा, और गाड़ी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? गाड़ी तो स्कूटी यूज़ करते हैं, 2 चक्कर। स्कूटी। हाँ। तेल जब आप भरने जाते हैं और हर दूसरे दिन जब आप तेल का दाम बढ़ा हुआ देखते हैं, कैसा महसूस होता है उस वक्त? बहुत बुरा लगता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं धरती से जुड़े और भी लोगों से कि वो इस बढ़ती महंगाई को लेकर के क्या कहेंगे। एक्सक्यूज मी सर, जिस तरीके से हर दूसरे दिन पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ना वो हमारे हाथ में है नहीं, है ना। और सरकार का भी कुछ मजबूरी होगा कहीं ना कहीं, जिस कारण इंक्रीज कर रहा है रेट, है ना। अगर कहीं से पैसा जा रहा है सरकार के पास तो कहीं तो लगा रहा होगा ना। जी, आप ऐसा कह रहे हैं। हालांकि दिक्कत तो है, एक आम जनता के होने के नाते अगर हम सोचे तो हमको दिक्कत है। डेली बढ़ रहा है, परेशानी तो हो ही रहा है ना। पर अगर सरकार में इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, इतने बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए हैं, तो वो शायद हमसे बेहतर समझ पा रहे होंगे कि कैसे क्या करना है ना। एक कॉमन मैन की नज़र से अगर हम देखें तो दिक्कत है, बहुत बहुत दिक्कत। सोचना चाहिए, सारी चीज़ डिपेंड करती है। हाँ, सारा चीज़ पेट्रोल डीजल अगर महंगा होता है तो सब ऑब्वियसली सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी। अगर मैं आपसे कहूँ, जिस तरीके से मोराबादी मैदान में आरजेडी ने राज्य स्तरीय धरना प्रदर्शन किया था एक दिवसीय, उससे पहले कांग्रेस ने कई बार धरने प्रदर्शन किए इस महंगाई को लेकर के, तो इस पे आप क्या कहेंगे? ये देखिए, कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो चाहे बीजेपी हो, है ना, सबके टाइम में भी तो यही कहानी है। कांग्रेस के टाइम में भी तो ये कहानी रहा। आपको याद होगा कि एक बार कांग्रेस का जब गवर्नमेंट था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी थे, तो वो बैलगाड़ी का यात्रा सांसद के लिए किए थे जब वो रेट बढ़ रहा था, है ना। तो उस समय के दौर में भी देखिएगा तो वही कहानी था। आज मोदी जी के भी दौर में वही कहानी है ना। तो ये तो राजनीति है, इन लोग अपना करते रहता है, समझे। पर पब्लिक के लिए, आम जनता के लिए कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स जो है वो उतना नीचे स्तर पे जाकर नहीं सोच रहा है ना। और अगर थोड़ा सा एक पॉइंट में अगर ये भी सोचें ना कि पेट्रोल का दाम अगर बढ़ रहा है तो शायद ये भी एक पेट्रोल के दाम बढ़ने के चक्कर में ही, है ना, लोग वो अभी क्या, वो कौन सा व्हीकल चल रहा है इलेक्ट्रिक वाला, जी हाँ जी, हाँ जी। है ना, उसके और रुझान कीजिए, जी, है ना। पॉल्यूशन भी बचेगा, है ना, आपका जेब भी बचेगा। जैसा कि आपने बताया, ये कहीं ना कहीं राजनीति नज़र आ रही है। मैं इसमें ये जानना चाहूँगी, पूरी राजनीति, मैं इसमें आपसे ये जानना चाहूँगी, इस राजनीति के चक्कर में कई निम्न वर्ग के लोग पिस रहे हैं। आपको नहीं लगता इससे में झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार को कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए? स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में हमको नहीं लग रहा कि बहुत ज़्यादा कुछ होता होगा ये में पेट्रोलियम वगैरह, ये इसमें स्टेट गवर्नमेंट का मतलब हमको इसमें जानकारी नहीं है। पर हमको नहीं लग रहा कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट रहता होगा, है ना। पर फिर भी सोचना तो चाहिए, है ना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम हो गया सर? शुभ नाम आपका? हमारा नाम रहने दीजिए, आम जनता, आम जनता। जिस तरीके से इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं राजनीतिक है महंगाई में, और इस राजनीति में पिस रही है आम जनता। आइए, और भी युवाओं से, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा आए हैं जो गाड़ी से घूम रहे हैं, इनसे जानते हैं कि पेट्रोल की महंगाई में किस तरीके से घुल रहे हैं, पिस रहे हैं। आप लोग बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियों से घूम रहे हैं, जब पेट्रोल लेने जाते हैं कैसा लगता है पेट्रोल का दाम देख के?
नहीं मैं तो पेट्रोल नहीं, गाड़ी ही नहीं है मेरे पास। अच्छा, इसके आपके पास पास गाड़ी नहीं है, आपके पास गाड़ी है। कहीं कैसा लगता है पेट्रोल का दाम देख के? कैसा क्या, कुछ नहीं लगता है। कुछ नहीं लगता, मतलब बढ़ती महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? नहीं, मतलब हम लोग हैं मोदी भक्त, तो अब लोग अब कोई दिक्कत ओ नहीं। अच्छा अच्छा, ठीक है, मोदी भक्त है। पेट्रोल का रेट तो बढ़ते रहेगा। आइए जानते हैं और भी लोगों से कि क्या कहते हैं और लोग इस महंगाई को लेकर के। एक्सक्यूज मी, कोई बात नहीं, इनको कुछ नहीं कहना है महंगाई से संबंधित। और भी लोग हैं, आइए जानते हैं। सिगरेट, एक्सक्यूज मी, एक बाइट चाहिए था आप लोगों से। जो प्रतिदिन महंगाई बढ़ रहा है और इस महंगाई के लिए झारखंड सरकार से, महागठबंधन की सरकार से कांग्रेस, आरजेडी हर दूसरे दिन एक नया धरना प्रदर्शन करती है, लेकिन केंद्र में कहीं ना कहीं इस चीज़ में रुझान नहीं नज़र आ रहा है कि महंगाई को रोका जाए। क्या कहेंगे आप इस पर? हम तो यही कहेंगे, जो भी गवर्नमेंट अभी झारखंड में बनी है तो सबसे पहला फोकस रहे कि यहाँ पर जो महंगाई बढ़ी है, जैसे पेट्रोल का, तो पेट्रोल में कम से कम रियायती दे। जो जैसे अदर स्टेट में तो खैर 100+ हो गया है और यहाँ पर आपका लगभग 97 के आसपास है, तो कम से कम 20 रुपये जैसा कम हो जाए तो यहाँ का जो पेट्रोल की वजह से जो महंगाई जो बढ़ा हुआ वो कम हो जाए। और क्या होता है कि पेट्रोल की वजह से ही सारा चीज़ का मार्केट हद से ज़्यादा महंगाई बढ़ रहा है, चाहे खाने का हो चाहे ट्रैवलिंग का हो, सारा चीज़ में। तो अगर उसमें गवर्नमेंट थोड़ा ध्यान दे तो अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सर, आपसे मेरा सवाल रहेगा, जिस तरीके से निम्न वर्गीय लोग, हालांकि मध्यमिक वर्गीय लोग, ये सारे लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जो निम्न वर्गीय लोग हैं, जिन्हें गाड़ी के शौकीन होते हैं, सरकार के इस रवैये में कहीं ना कहीं वो पिस रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसको? इसमें क्या है कि सबसे बड़ा चीज़ है निम्न वगैरह, जो पेट्रोल ही कारण है, सबसे बड़ा चीज़ है कारण कि अगर पेट्रोल का रेट ही अगर केंद्र से कम होता है तो ही स्टेट कम कर सकता है, तो वो सबसे बड़ा चीज़ है। वो कम होगा तो सारा चीज़ आज के रेट में जितना भी चीज़ देखते हैं हम लोग, चाहे खाने का हुआ, चाहे हर चीज़ हुआ, चाहे ट्रांसपोर्ट हो रहा, सब पेट्रोल से चलती है, उस पर ही कमी होना चाहिए। अगर वो कम होगा तो सब कुछ ठीक हो सकता है। आप जब पेट्रोल पंप पे जाते हैं पेट्रोल लेने, तो कैसा लगता है दाम देख करके? ऑब्वियसली बहुत जल्दी लगता है। 3 साल में कहाँ था, जब हम लोग 3 साल पहले ही देखे थे उस समय 80 रुपीज़ तक समथिंग कुछ, और आज के रेट में 100 पहुंच गया है। तो कुछ जल्दी की वो लोग कुछ कर नहीं पाते हैं, जो गरीब है वो और गरीब होते जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चीज़ वही से कारण है, पेट्रोल ही का ही मुद्दा है। जिस तरीके से हमारी जनता जनार्दन ने बताया कि महंगाई पेट्रोल से, अगर पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है तो ऐसे में आम लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आज का आवाजाही का सबसे बड़ा साधन है हमारा स्कूटर, बाइक, 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, व्हाटएवर, ये सारा आने जाने का साधन है। लेकिन जब पेट्रोल का ही दाम 7वां आसमान छुएगा तो फिर इंसान नौकरी कैसे करेगा, काम कैसे करेगा? इसमें कहीं ना कहीं राज्य सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं काजल, नमस्कार।